फ्रेंड्स, ग्लोबल एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। हमने पिछले क्लास में आज हम लोग कॉमर्स की बात करेंगे, दैट मीन्स अकाउंट्स की बात करेंगे। पिछले क्लास में हमने रूल्स के बारे में देखा था कि रूल्स फॉर डेबिट एंड क्रेडिट। कोई भी बिजनेस में जो हम लोग लेन देन करते हैं उसमें ये देखना बहुत ज़रूरी है कि कौन सा अकाउंट डेबिट होगा और कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा, कब हम डेबिट करेंगे और कब उस अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। तो पिछले क्लास में भी हमने बहुत 2-3 रूल्स के बारे में पढ़ा था। और जो लोग मेरे इस वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज़ उसको सब्सक्राइब करें और शेयर करने की कोशिश करें ताकि आपका न्यू वीडियो जैसे ही आपको तो सबसे पहले आपको वो प्राप्त हो जाए। तो पिछले क्लास में हमने बिजनेस के बारे में जो पढ़ा था वो दैट मीन्स रूल्स फॉर डेबिट एंड क्रेडिट। हमें जो मुख्य रूप से अकाउंट्स में जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है हमारा कि किसी भी अकाउंट को, किसी भी खाते को कैसे डेबिट क्रेडिट करना है। इसमें 2-3 रूल्स हैं, कुछ बेसिक रूल्स हैं। आप छोटे मोटे से बुक कीपिंग रखना है तो एक नॉर्मल नॉलेज से भी हो जाता है, बट डिटेल्स में इसमें 2-3 पॉइंट हमने बताया था कि सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल किसी भी बिजनेस में कोई ट्रांजैक्शन है, उस ट्रांजैक्शन को आपको बिजनेस में जो भी ट्रांजैक्शन होगा वो ऑन पेपर हो सकता है या डिजिटली करें, उसको आप रिकॉर्ड करके रखते जाइए। यदि आप एक्सपर्ट नहीं तो लिखने से क्या होगा कि एक आदत बन जाएगी, आपको आगे समझने में आसानी होगा। ऐसे तो धीरे धीरे आप नहीं भी लिखेंगे एक ट्रांजैक्शन का रफली आप नहीं भी रिटर्न करते हैं तब भी चलेगा, बट आप अगर उसको लिख करके एक रिटर्न करना सीख जाएंगे। ऐसे कॉमर्स के जो स्टूडेंट होते हैं उनको ऑलरेडी बुक्स में लिखा हुआ है, फिर भी उनको खुद से भी ट्रांजैक्शन लिखने का आदत होना चाहिए कि एक स्टेटमेंट हम कैसे लेन देन को, ये रफली होता है, आप इसको किसी भी फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हमने डेबिट क्रेडिट का रूल देखा था। मैं एक एग्जांपल से फिर से समझाना जा रहा हूँ कि अगर सपोज करो 5/4/2019 अगर आपने पेड किया, पेड टू अशोक एक कोई पर्सन है, अशोक ट्रेडर्स को आपने पेड किया बाय कैश, आपने 1000 या रुपीज पेमेंट किया। ये आपके पास ट्रांजैक्शन है कि अशोक को हमने, अशोक ट्रेडर्स है उसको हमने पेमेंट किया, हमने इसको डेबिट क्रेडिट करना है। ये ट्रांजैक्शन के रजिस्टर में इस तरह से बहुत सारे ट्रांजैक्शन आपका लिखा हुआ हो। अब इसको हमें, आपको मैंने बताया था कि फर्स्ट ऑफ ऑल 2-3 पॉइंट्स है, एक बेसिक रूल्स बताया था डेबिट क्रेडिट करने का कि सबसे पहले आपको इसमें फाइंड आउट करना है कि किस नाम से 2 ट्रांजैक्शन हो रहा है या 3 ट्रांजैक्शन हो रहा है, 3 अकाउंट हो रहा है, 2 अकाउंट हो रहा है, 3 अकाउंट है या उससे भी अधिक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको फाइंड आउट करना है कि इस ट्रांजैक्शन में लेन देन किस किस खातों के बीच में, उसको आइडेंटिफाई करके उसका एक नाम डिफाइन करो। तो अब जैसे यहाँ पे एक अशोक ट्रेडर्स अकाउंट हो गया, एक कैश हो गया, तो 2 खाते हमें साफ पता चल रहा है कि एक अशोक है। तो बेसिक रूल्स में मैंने बताया था 2-3 पॉइंट याद रखना है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप फाइंड आउट करें कि किस नाम से 2 अकाउंट हो रहा है, और दूसरा पॉइंट उसमें था कि कौन से अकाउंट में इंक्रीज हो रहा है, कौन से अकाउंट में डिक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे हमने अशोक को पेमेंट किया, अशोक ट्रेडर्स को, दैट मीन्स उसके पास उसके खाते में, इस खाते में इंक्रीज हुआ और कैश का खाता डिक्रीज। अब जो इंक्रीज का अकाउंट है उसको डेबिट आप करेंगे और जो डिक्रीज का अकाउंट है उसको क्रेडिट करेंगे। और जर्नल एंट्री करते समय डेट देने के बाद आप उसको जर्नलाइज कर सकते हैं। तो दैट मीन्स आप इस तरह से अशोक ट्रेडर्स दैट इज डेबिट और टू कैश आपने इस तरह से लिखा। अब ऊपर डेबिट आप लिख सकते हैं 1000। तो ये एक जर्नलाइज एंट्री हो गया। मैं बार बार 2 पॉइंट्स आपको हर हाल में करना है कि कोई भी ट्रांजैक्शन आ जाए उसमें आपको फाइंड आउट तो करना ही है, पहचानना है कि किस नाम से 2 अकाउंट बन रहा है, ये तो हर हाल में, और किस में इंक्रीज हो रहा है किस में डिक्रीज हो रहा है, ये आपको हर हाल में एट एनी कॉस्ट करना ही करना है। इसके बारे में आपको और मैं 10 ट्रांजैक्शन लिखूंगा जिसमें कि आपको पहचानने के लिए मैं दूंगा कि किस नाम से ट्रांजैक्शन बनेगा, उसको आप फाइंड आउट करके लिख सकते हैं, क्योंकि जब तक आप लिखेंगे नहीं आपको पता नहीं चलेगा कि कौन किस नाम से अकाउंट क्रिएट करना है। ये फर्स्ट रूल्स मैंने बताया था, रूल नंबर 1 जो हमने डिस्कस किया था, बेसिक रूल्स। लेकिन इसमें क्या होता है कि कुछ
ट्रांजैक्शन का तो आप जर्नल बनाओगे, बट बहुत सारे ट्रांजैक्शंस ऐसे आएंगे जिसमें कि इस शॉर्ट नियम से आप नहीं समझ पाओगे। जैसे मैं एक और दूसरा एक एग्जांपल दिया था कि जो बिजनेस का है डेबिट, उसको करने के लिए बताया था कि डेबिट दैट मीन्स जो बिजनेस का है, जो बिजनेस का है उसको डेबिट करें, जो बिजनेस का नहीं है उसको क्रेडिट करना है। जो बिजनेस का नहीं है उसे आप क्रेडिट करेंगे। अब आपको मैंने एग्जांपल देके एक कहानी बताया था कि एक कोई व्यक्ति है अजय, वो अगर एक बिजनेस है तो अजय टेक्सटाइल करके खोला, तो आपको समझना होगा कि क्या बिजनेस का है क्या बिजनेस का नहीं है। तो इसमें हमने बताया था कि बिजनेस का, जैसे एक बिजनेस है किसी ने किया, दैट मीन्स उसका जो एसेट्स है वो बिजनेस है। अगर ये बिजनेस है कि अजय टेक्सटाइल है, अजय टेक्सटाइल बिजनेस है। अब इसने अजय नाम का एक पर्सन है जिसने आपको बताया, अब आपको इसमें यही मैंने बताया था कि जो एसेट है वो बिजनेस का है। तो जो बिजनेस का एसेट हो गया दैट मीन्स बिजनेस करने के लिए लैंड बिल्डिंग ये सब जो खरीदता है, लैंड है, बिल्डिंग है, फर्नीचर है, मशीनरी है, तो ये सब सारे एसेट्स जो हैं वो आपके किसके हैं, बिजनेस का है। एक्सपेंसेस जो है वो बिजनेस का है, एक्सपेंसेस जो है वो बिजनेस का होता है। दैट मीन्स आप रेंट देना हो गया उसको, इलेक्ट्रिक बिल हो गया, सैलरी हो गया, तो ऑल एक्सपेंसेस जो होता है वो बिजनेस का हो गया। इसी तरह से एक ड्राइंग होता है, ड्राइंग मतलब होता है कि जैसे अजय बिजनेस है, अजय ने बिजनेस में ये अजय टेक्सटाइल को दिया, ये इसका अजय टेक्सटाइल इसका गुलाम है, दैट मीन्स अजय का ये कमा के उसको अर्न करके दे रहा है। दैट मीन्स आप सपोज करो कि इस अजय टेक्सटाइल जो बिजनेस है इसके पास जो कैश में एसेट्स है प्लस बैंक है, किसी भी तरह का एसेट्स है वो चाहे फिक्स एसेट्स है। अब अजय ने क्या किया कि इससे कुछ पैसा इसके कंपनी के कैश से पैसा ले लेता है। अब अगर कंपनी के पास कैश को विड्रॉ कर दिया, मतलब अजय ने पर्सनल यूज के लिए अगर यहाँ से इस कंपनी के कैश को या किसी प्रकार के गुड्स को यूज करता है पर्सनल यूज के लिए, जो ऑनर है दैट मीन्स उसे हम लोग क्या कहते हैं, ड्राइंग। तो जो ड्राइंग है वो अजय टेक्सटाइल का है, क्योंकि वो अजय टेक्सटाइल ने उसको पैसे दिया, इसको जरूरत पड़ा पैसे का, इस बिजनेस ने उसको पैसे दिया। अब बाद में बोला कि देखो तुमने हमसे पैसा लिया था वो पैसे मुझे वापस कर दो। दैट मीन्स इसका मतलब हुआ कि ड्राइंग जो हो गया वो किसका हो गया, अजय टेक्सटाइल का। दैट मीन्स एसेट जितने भी है, एक्सपेंसेस है, ड्राइंग है, ये सब किसका है, अजय टेक्सटाइल का है। बट जब इनकम होता है, जब आप सेल करते हैं, जब किसी चीज को मैंने बोला था कि सेल कर रहे हैं, सेल दैट मीन्स कि इनकम हो रहा है, तो इनकम और जो रेवेन्यू हो गया, जब आप सेल करेंगे तो आपको इनकम होगा, तो दैट मीन्स कि प्रॉफिट जो होगा, तो प्रॉफिट इक्वल टू जो आपने सेल किया और माइनस जो परचेज करके लाया। तो परचेज ऑफ गुड्स जो था वो एक्सपेंस था और सेल जो हो गया वो इनकम हो गया। तो ये जो प्रॉफिट हुआ ये प्रॉफिट किसका होगा, ये आप सोच करके देखो, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि क्या जो रेवेन्यू हो रहा है, जो इनकम हो रहा है, क्या वो अजय टेक्सटाइल का है, तो नहीं। अजय टेक्सटाइल का क्या है, इस बिजनेस का, क्योंकि ये कहता है अजय कि जो भी इनकम होता है वो मेरा है, वो तुम्हारा नहीं है, क्योंकि मैंने तुम्हें सिर्फ बिजनेस चलाने के लिए दिया है। एसेट्स रख लो, एक्सपेंसेस सारा है तुम्हारा, ड्राइंग है, बट जो इनकम हो रहा है वो हमारा है। दैट मीन्स कि जो सेल हो रहा है, जब कहीं दूसरे से हमें इनकम हो रहा है, तो वो सारे इनकम जो प्रॉफिट हो रहे हैं वो किसका होगा, अजय का। दैट मीन्स कि इनकम जितने भी है वो कंपनी का नहीं होता है, वो सेल किसका हो गया, अजय का होगा। दैट मीन्स जो रिवेन्यू होता है, जो बिजनेस में पैसे आ रहे हैं, जो इनकम हो रहा है, वो सारे क्या हो गए, ऑनर के कहलाएगा। इसी तरह से लायबिलिटीज है, लायबिलिटीज तो ऑलरेडी बाहर का होता है, जैसे कहीं से लोन लिया गया है, किसी से क्रेडिट पे अगर परचेज किया गया है तो वो किसका होगा। अब लायबिलिटीज भी आपका ये बिजनेस का नहीं है। अगर लोन, इस अजय ने लोन लिया था 5 लाख में से, मान लो कि 5 लाख बिजनेस में लगाया था, उसमें से 3 लाख रुपया उसने लोन लिया था, 2 लाख उसने कैश लगाया था अपना, अब 3 लाख लोन लिया है, तो ये जो लोन लिया है दैट मीन्स वो लायबिलिटीज है।
और लायबिलिटीज बिजनेस का नहीं होता है, वो लायबिलिटीज किसका हो गया, बाहर का। लायबिलिटीज जैसे किसी को देना है तो ऑलरेडी बिजनेस का नहीं है, वो तो सारी चीजें पहले से ही बाहर का। तो जो बाहर की चीजें हो गया वो क्या हो गया, जो बिजनेस का नहीं है, दैट मीन्स बिजनेस से बाहर की चीजें हैं वो क्या है, क्रेडिट। जो बिजनेस का है वो आपका डेबिट है। तो दैट मीन्स एसेट, एक्सपेंसेस, ड्राइंग ये बिजनेस का हो गया, दैट मीन्स ये सभी हमारा क्या होगा, डेबिट होगा। और जो सेल हो गया, जो लायबिलिटीज है, जो इनकम है, रेवेन्यू है, वो कंपनी का नहीं है, बिजनेस है, दैट मीन्स वो किसका है, ऑनर का है। तो वो सारे जो बिजनेस के बाहर, दैट मीन्स सेल्स और लायबिलिटीज इसे क्रेडिट करेंगे और बाकी सबको क्या करेंगे, सब को डेबिट करेंगे। तो पहला रूल जो बेसिक मैंने बताया था वो है। दूसरा पॉइंट जो अभी मैंने और क्लियर थोड़ा कर दिया है इसको डिटेल्स में, कि जो बिजनेस का है वो आपको बिजनेस का ये समझना होगा कि आपको ये सारी चीजें क्या है, दैट मीन्स ये आपका एसेट्स है, ये बिजनेस का है, लायबिलिटी बिजनेस का, दैट मीन्स ये सभी आपका डेबिट होगा। जो सेल है, लायबिलिटीज है, जो बिजनेस का नहीं है, तो सारे को क्या करना है, आपको क्रेडिट करना है। तो थोड़ा सा इसको और डिटेल्स आप समझते हैं कि क्या है और इसके रूल्स को भी जानेंगे। दैट मीन्स बिजनेस का क्या हो गया, अगर बिजनेस का बात करें तो जितने भी एसेट्स थे वो बिजनेस का था। बिजनेस का क्या हो गया, एक्सपेंसेस जो था, जो बिजनेस चलाने के लिए यूज किया जा रहा है उसमें एक्सपेंस हो रहा है। जो संपत्ति है दैट मीन्स फिक्स्ड और करेंट एसेट, तो ये सारे हैं। दैट मीन्स जो ड्राइंग था वो आपका ये बिजनेस का था, दैट मीन्स ये सारे बिजनेस का है। और बिजनेस का नहीं है क्या, तो बिजनेस का नहीं, तो बिजनेस का नहीं है, दैट मीन्स जो सेल हुआ था, सेल दैट मीन्स इनकम, रेवेन्यू, जो इनकम हुआ बिजनेस में, जो रेवेन्यू हुआ, दैट मीन्स कैपिटल जो होगा, कैपिटल भी ऑनर का होता है, मतलब पूंजी लगाया तो वो बाहर का है, वो बिजनेस का नहीं है। प्लस लायबिलिटीज जो हो गया, ये सब बिजनेस का नहीं है। तो ये सभी को आप बिजनेस का नहीं है, दैट मीन्स ऑल दीज आर क्रेडिट, ये सभी को आप क्रेडिट करेंगे। और जो ये बिजनेस का है दैट मीन्स ये सभी को आप क्या करेंगे, डेबिट, दैट मीन्स ये एसेट डेबिट होगा, ये डेबिट होगा, ये सारे को डेबिट। तो ये बिजनेस का है, एक शॉर्ट में आप समझ रहे हैं। और ये जो बिजनेस का है वो डेबिट, जो बिजनेस का नहीं है उसको क्या करना है, क्रेडिट करना है। अब इस पर भी एक रूल्स बनाया गया है, दैट इज द मॉडर्न रूल जिसको हम लोग कहते हैं, ठीक है। कि अगर इंक्रीज हो रहा है, अगर ये सारी चीजें एसेट्स, एक्सपेंसेस, ड्राइंग है, अगर ये इंक्रीज हो रहा है, दैट मीन्स अगर ये बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, दैट मीन्स आप कह सकते हो कि इंक्रीज इन एसेट्स, इंक्रीज इन एक्सपेंसेस, इंक्रीज इन ड्राइंग, तो इट इज डेबिट। तो ये रूल्स है कि अगर इंक्रीज इन एसेट्स होता है और अगर यही चीजें, सारी चीजें इंक्रीज डिक्रीज होगा, दैट मीन्स इंक्रीज हो रहा है तो इसको आप डेबिट करेंगे। अगर ये सारी चीजें डिक्रीज हो रहा है तो उसको क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। कि अगर एसेट्स और एक्सपेंसेस इंक्रीज हो रहा है, ये तीनों इंक्रीज हो रहा है, दैट मीन्स डेबिट करो। और इस चीजों को, अभी इसको थोड़ा सा डेबिट क्रेडिट का मैं रूल्स लिखने जा रहा हूँ, इधर तो आप समझ गए जो बिजनेस का नहीं है और जो बिजनेस का है। अब आपको ये दिमाग में रखना कि एसेट्स, एक्सपेंसेस, ड्राइंग जो बिजनेस का है, अगर वो इंक्रीज कर रहा है दैट मीन्स डेबिट करें, और अगर वो डिक्रीज हो रहा है दैट मीन्स उसे क्रेडिट करें। तो एक रूल्स है जो आपको लिखना है और जो आप समझ सकते हो कि इंक्रीज इन एसेट्स, अगर एसेट जो बिजनेस का है वो इंक्रीज कर रहा है, एक्सपेंसेस, इंक्रीज इन एसेट्स, एक्सपेंसेस, ड्राइंग, ड्राइंग भी एक तरह का एक्सपेंस, तो इसे आप डेबिट करें। और अगर डिक्रीज हो रहा है, अगर ये घटता है तो डिक्रीज इन एसेट, एसेट अगर घटेगा, एक्सपेंसेस घटेगा, तो उसको आप क्रेडिट करें। तो ये भी आप रूल्स है जो आपको, अब आपको समझना है कि जो बिजनेस का था वो
आपको अगर बिजनेस का क्या है पहले तो वो समझना है, फाइंड आउट करना है कि बिजनेस का एसेट से, अब एसेट में भी क्या होता है वो एसेट का डिटेल्स आपको अलग क्लास में आपको पूरी डिटेल्स बताएंगे, एक्सपेंसेस में क्या होता है वो आपको समझना होगा, ड्राइंग क्या है तो इसका डिटेल्स अलग वीडियो में अलग क्लासेस में आपको समझ में आएगा। बट आप ये समझो कि जो बिजनेस का है वो डेबिट और जो बिजनेस का नहीं है वो क्रेडिट। बिजनेस का क्या क्या है जो बिजनेस चलाने के लिए यूज किया गया, और जो बाहर के हो अगर वो सब इंक्रीज हो रहा है दैट मींस डेबिट, और वो डिक्रीज हो रहा है दैट मींस क्रेडिट। और ये रूल्स आपको याद रखना है कि इंक्रीज इन एसेट्स, इंक्रीज इन एक्सपेंसेस, ड्राइंग कुछ भी है तो उसको डेबिट करें, अगर वो डिक्रीज हो रहा है तो उसे क्या करेंगे आप क्रेडिट करेंगे। अगर इसी चीज को जो बिजनेस का नहीं है तो ये बिजनेस का था सब तो इसको डेबिट किया, और अगर जो बिजनेस का नहीं है उसको क्या करेंगे। अब अगर आप इसको दूसरा नियम जानिए कि जो बिजनेस का नहीं है, जो बिजनेस का नहीं है तो बिजनेस का क्या नहीं था वो अभी मैंने बताया था कि इनकम, जो इनकम हुआ जो रेवेन्यू हुआ दैट मीन्स ये बिजनेस का नहीं है। जो लायबिलिटीज है ये बिजनेस का नहीं है। जो कैपिटल है जो व्यक्ति ने ऑनर ने जो लगाया था पैसा ये बिजनेस का नहीं है। अब आपको एक्सपेंसेस में भी इनकम में भी समझना होगा, लायबिलिटीज भी शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज होता है, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज होता है, तो ये सब अलग अलग टर्म्स है जिसके बारे में डिटेल्स आपको इस पर ट्रांजैक्शन देखना होगा कि इससे लायबिलिटीज से रिलेटेड ट्रांजैक्शन कैसे लिखते हैं, इनकम से रिलेटेड क्या क्या होता है उसका ट्रांजैक्शन कैसे लिखेंगे, और कैपिटल से रिलेटेड ट्रांजैक्शन को कैसे लिखेंगे। तो वन बाय वन ट्रांजैक्शन ही मुख्य रूप से आप समझना है। अब ये बिजनेस का नहीं है दैट मीन्स अगर ये इंक्रीज होता है तो इंक्रीज होगा तो इसको क्रेडिट करेंगे, और अगर ये डिक्रीज होगा दैट मीन्स इसको डेबिट करेंगे। तो दैट मीन्स इससे रूल क्या बना, रूल बना कि इंक्रीज इन इनकम, इनकम अगर इंक्रीज करता है कैपिटल तो उसको डेबिट करेंगे, जो बिजनेस का नहीं है, और जो बिजनेस का नहीं है अगर वो इंक्रीज कर रहा है तो उसको आप क्रेडिट करें दैट मीन्स दिस इज क्रेडिट, और इन डिक्रीज इन इनकम अगर इनकम डिक्रीज होता है दैट मीन्स उसको क्या करेंगे डेबिट करेंगे। तो ये सेकंड रूल्स था जो आपको समझना था कि इस नियम से मॉडर्न रूल से। बट जो अकाउंट्स होता है जो ट्रांजैक्शन का अकाउंट्स होता है एक और हम लोग ट्रेडिशनल रूल्स देखने जा रहे हैं जिसे हम लोग गोल्डन रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट अकाउंट्स कहा जाता है। तो ये दो नियम आपको मैंने बताया कि जो बिजनेस पहला नियम बताया था जो शॉर्ट में आपको छोटे छोटे ट्रांजैक्शन आ रहे हैं, आपको ज़्यादा अकाउंट्स का काम नहीं है, वर्क नहीं है, तो सिंपल आप उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल फाइल कर लीजिए कि किस नाम से दो अकाउंट है, दोनों को आइडेंटिफाई के नाम दिया, फिर जिसमें इंक्रीज हो रहा है उसको डेबिट करो, जिसमें डिक्रीज हो रहा है वो क्रेडिट। बट अगर ज़्यादा आपको वर्क आएगा अकाउंट्स का तब आपको ये नियम आपको समझना होगा कि जो बिजनेस का है और जो बिजनेस का नहीं है। तो जो बिजनेस का रहेगा अगर वो इंक्रीज हो रहा है दैट मीन्स आप क्या करोगे, तो बिजनेस का जो था अभी वो इंक्रीज हो रहा था डेबिट, डिक्रीज हो रहा था क्रेडिट, और जो बिजनेस का नहीं है वो अगर इंक्रीज होता है तो वो क्रेडिट और इसको डेबिट करेंगे। अब इस पे आगे ट्रांजैक्शन भी देखेंगे, बट एक थर्ड रूल्स जो हम लोग और देखने की जा रहे हैं वो डिटेल्स आपको क्लियर पूरा कंसेप्ट क्लियर कर देगा उससे। ये तीन रूल्स है जिससे कि पार्ट आप समझ सकते हो। तो अब जो हम लोग समझेंगे कि किसी भी ट्रांजैक्शन में दो अकाउंट हो सकता है, दो से अधिक अकाउंट हो सकता है। ये मैंने पहले भी बताया था कि आप ट्रांजैक्शन में फाइंड आउट करना, ये तो करना ही है कि दो अकाउंट है या तीन। अब जितने भी अकाउंट्स होता है दैट मीन्स उसको तीन कैटेगरी में बांटना है। दैट मीन्स पर्सनल अकाउंट, दिस इज द ट्रेडिशनल, इसको हम लोग गोल्डन रूल्स इसको कहते हैं, गोल्डन रूल्स और ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, डेबिट एंड क्रेडिट। डेबिट क्रेडिट करने का ये गोल्डन रूल है, इसको भी आप समझेंगे। एक तरह से ट्रेडिशनल ग्रामर में आप बात ट्रेडिशनल अकाउंट्स में बात करते हैं, बट आपको ये भी आपको समझना है कि जितने भी अकाउंट है दैट मीन्स कुछ अकाउंट जो होता है वो हमारा पर्सनल अकाउंट कहलाता है,
कुछ अकाउंट्स को आपको रियल अकाउंट कहेंगे और कुछ थर्ड अकाउंट जो होता है दैट मीन्स नॉमिनल अकाउंट। मतलब कोई भी ट्रांजैक्शन आएगा आपको उसमें अकाउंट्स पहले फाइंड आउट करना है, फिर उसमें देखना कि जो अकाउंट है वो पर्सनल में है, रियल्स में है या नॉमिनल में। आप तीनों का डिटेल्स समझना है। तो पर्सनल अकाउंट मीन्स कि वैसे खाते, वैसे अकाउंट जो किसी पर्सन के नाम से है, किसी कंपनी के नाम से, किसी संस्था के, या उसको रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, उसको आप क्या कहेंगे, पर्सनल। इसमें भी आप 2-3 कैटेगरी बांट सकते हो। दैट मीन्स फर्स्ट वन इज नेचुरल, सेकंड इज आर्टिफिशियल, नेचुरल अकाउंट, और नेक्स्ट वन इज आर्टिफिशियल, एंड थर्ड वन इज रिप्रेजेंटेटिव। कहीं कहीं बुक्स में आपको ऐसे भी लिखा, तो रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट, दैट मीन्स आर्टिफिशियल अकाउंट, एंड नेक्स्ट वन इज नेचुरल अकाउंट। तो ये तीन आप चाहो तो डिटेल्स में कर सकते हो। तो जो पर्सनल है दैट मीन्स जो बिजनेस का नहीं था उसको ऐसे भी, पर्सनल मतलब जो व्यक्ति के नाम से होगा किसी कंपनी। आर्टिफिशियल जैसे अगर मान लो नेचुरल अकाउंट मतलब हो गया कि मोहन का अकाउंट, तो मोहन अकाउंट है, तो मोहन कोई नेचुरल है, दैट मीन्स वो कोई पर्सन है। तो मोहन को आपने परचेज किया, मोहन से सेल किया, दैट मीन्स मोहन जो हो गया वो एक नेचुरल अकाउंट हो गया। तो मोहन एक व्यक्ति है, पर्सन है, ठीक है, वो हमारा कहाँ चला जाएगा, विजय अकाउंट। तो ये आपका नेचुरल अकाउंट है। दूसरा आर्टिफिशियल कि जो ऑनर है उसने कोई कंपनी बनाया, जैसे एसके ट्रेडर्स, तो एसके ट्रेडर्स हो गया। जो मैन मेड है, जिसको जैसे एसबीआई बैंक है, तो एसबीआई बैंक है, तो एसबीआई ऐसा नहीं है कि नेचुरल प्रकृति जब से नेचर बना तब से है, इसको किसी न किसी व्यक्ति ने एसबीआई कंपनी को, एसबीआई बिजनेस को स्टार्ट किया। तो जो भी बिजनेस है जैसे एसके ट्रेडर्स हो गया, एसबीआई अकाउंट हो गया, मोहन इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया। तो मोहन एक व्यक्ति है जिसने अगर मोहन इलेक्ट्रॉनिक्स बनाया, तो मोहन इलेक्ट्रॉनिक्स जो है वो मैन मेड हो गया, दैट मींस इट्स आर्टिफिशियल है, ये बनाया गया है, ये खत्म भी हो सकता है। बट मोहन जो हो गया वो एक नेचुरल है, जो किसी व्यक्ति का नाम है। तो किसी पर्सन के नाम से जब अकाउंट होता है दैट इज द नेचुरल अकाउंट कहेंगे। आर्टिफिशियल जो हो गया जो किसी व्यक्ति ने बनाया, अपने बिजनेस को नाम दिया एक, वो संस्था, कोई भी कंपनी, कोई ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूशन, फर्म, कुछ भी हो सकता है, दैट इज आर्टिफिशियल। रिप्रेजेंटेटिव, जो किसी रिप्रेजेंटेटिव में आपको अभी बताया जैसे कैपिटल हो गया, तो कैपिटल अकाउंट जो हो गया वो किसी न किसी, अजय ने, जैसे अभी मैंने बताया था कि अजय ने टेक्सटाइल शुरू किया, तो जो पूंजी लगाया अजय ने वो तो वो जो कैपिटल लगाया 5 लाख रुपीस, तो वो कैपिटल किसका है, बिजनेस का नहीं था, दैट मीन्स वो अजय का था, तो वो अजय को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब लॉस प्रॉफिट होने में अजय की भी भागीदारी होगी। दैट मीन्स जो कैपिटल हो गया वो एक रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, अजय को। इसी तरह से ड्राइंग अकाउंट हो गया, तो जो किसी पर्सन को, जो ऑनर को, किसी को रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट इज रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट। तो कैपिटल, इसको आप ऐसे भी लिखते हो जैसे अजय कैपिटल, अजय कैपिटल, दैट मीन्स जो कैपिटल है, जो पूंजी लगा हुआ है, वो अजय को रिप्रेजेंट कर रहा है। ड्राइंग अकाउंट हो गया, तो जो रिप्रेजेंटेटिव, तो आप ये तीनों को मिलाएंगे, दैट मीन्स इट्स अ पर्सनल अकाउंट, जो किसी व्यक्ति के नाम से है, जैसे ये सब किसी कंपनी, संस्था, ऑर्गेनाइजेशन, फर्म के नाम है, या उस व्यक्ति को, किसी व्यक्ति को रिप्रेजेंट कर रहा है जो ऑनर है, दैट इज द रिप्रेजेंटेटिव। तो आपको वैसे खाते ट्रांजैक्शन का जो किसी व्यक्ति के नाम से होगा, किसी कंपनी, संस्था, ऑर्गेनाइजेशन का नाम का रहेगा तो वो, और बाकी जो रहेगा वो रिप्रेजेंटेटिव। रियल अकाउंट का होता है कि जो एसेट से संबंधित, रिलेटेड टू एसेट, रिलेटेड टू एसेट, जितनी भी बिजनेस की चीजें था, जो एसेट्स था, वो सब आपको किस में जाएगा, रियल अकाउंट में। अब एसेट में भी आपको समझना है कि यहाँ पे फिक्स एसेट्स होता है। अब फिक्स एसेट में जैसे फर्नीचर खरीदा था बिजनेस के लिए, मशीनरी खरीदा गया था, लैंड खरीदा गया था, किसी भी तरह का जो बिजनेस के लिए खरीदा गया। करेंट एसेट,
तो एसेट भी जितने भी एसेट से संबंधित होता है, करेंट एसेट दैट मीन्स कैश वगैरह हो गया, इसमें डेटर कहलाता है, जिसको हमने बिल्स रिसीवेबल। तो ये सारी चीज जो एसेट जो संपत्ति से रिलेटेड है वो सारे को क्या कहेंगे, रियल अकाउंट जो बिजनेस का है। और थर्ड वन है नॉमिनल, दैट मीन्स जो एक्सपेंसेस से संबंधित है, एक्सपेंसेस और इनकम से संबंधित है, दैट मीन्स रिलेटेड टू एक्सपेंस और इनकम, वो हम लोग का क्या कहलाता है, नॉमिनल अकाउंट। तो 3 नियम को आपको फॉलो करना है कि पहला नियम जो शॉर्ट में आपको बताया, जो कम अगर आपके पास ज़्यादा वर्क नहीं है, सिंपल वर्क है, 2-4 एंट्री करना रहता है, तो शॉर्ट में ज़्यादा अकाउंट्स का काम नहीं करते, तो आप सिंपल नियम से जान सकते। दूसरा नियम जो इसके पहले मैंने बताया कि जो बिजनेस का है और जो बिजनेस का नहीं है। और थर्ड आपको समझना है कि ट्रांजैक्शन आया, उसमें आपको ये समझना है कि कौन पर्सनल जा रहा है, कौन रियल में जा रहा है और कौन नॉमिनल में हो रहा है, ठीक है। अब ये तीनों को पहला तो फाइंड आउट कर लेना है। अब तीनों का गोल्डन रूल्स होता है जिसको कहा जाता है, दैट मीन्स पर्सनल का, या अगर पर्सनल का है तो इसका रूल्स क्या है, तो इसको कहा जाता है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। मतलब अगर पर्सनल का है और अगर वो रिसीव कर रहा है, मतलब उसमें इंक्रीज हो रहा है, दैट मीन तो आपको उसको क्या करना है, डेबिट, दैट मीन्स डेबिट द रिसीवर। दैट मीन्स अगर पर्सनल का अकाउंट्स है और अगर उसमें इंक्रीज हो रहा है तो उसको आप डेबिट करेंगे, और क्रेडिट द गिवर। और अगर पर्सनल का है और उसमें डिक्रीज हो रहा है उस खाते से, दैट मीन्स उसको क्या करेंगे, तो पर्सनल अकाउंट। तो इस नियम से भी आप डेबिट क्रेडिट कर सकते हैं। ये फाइंड आउट कर लीजिए कि वो पर्सनल का यदि है, और अगर पर्सनल का है तो उसमें अब आप कैसे पहचानेंगे कि पर्सनल का है, तो पर्सनल का अकाउंट पहचानने का है कि पर्सन के नाम से होगा, उसके संस्था है, कोई फर्म के नाम से है, कोई कंपनी है, या उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये आपको प्रैक्टिस से ही होता है, आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में धीरे धीरे ट्रांजैक्शन, सारे ट्रांजैक्शन जैसे एसेट से रिलेटेड, एक्सपेंसेस, इनकम, परचेज, सेल सारा समझ जाएंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पे पर्सनल का हो गया डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, ये हो गया पर्सनल का रूल। दूसरा जो नियम है दैट मीन्स रियल का, रियल का कि यदि एसेट्स है, व्हाट कम्स इन, उसको डेबिट करें, जो आ रहा है, दैट मीन्स ये सिंपल सा भाषा वही वाला हो गया कि इंक्रीज इन एसेट। अगर एसेट है, अगर वो करेंट है या फिक्स है, किसी भी तरह का एसेट्स अगर आ रहा है कम, तो वो इंक्रीज हो रहा है। जैसे 2 टेबल है, 2 टेबल और हमने खरीदा, दैट मीन्स इंक्रीज किया, जो बिजनेस का है, तो जो इंक्रीज इन एसेट्स होगा तो उसको आप डेबिट करेंगे, दैट मीन्स व्हाट कम्स इन, या डेबिट व्हाट कम्स इन और क्रेडिट व्हाट गोज आउट। इसको ऐसे भी आप लिखा हुआ रहता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, जो आया उसको डेबिट करें, और व्हाट गोज आउट, अगर एसेट है और वो जा रहा है तो उसको आप क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। मतलब क्रेडिट गोज आउट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो अगर गया, एसेट जा रहा है तो उसको आप क्रेडिट करेंगे, अगर एसेट इंक्रीज हो रहा है दैट मीन्स उसको क्या करना है, डेबिट करना है। तो ये तीनों का पर्सनल एक गोल्डन रूल है जो पहले अकाउंट्स में पढ़ता था, अब मॉडर्न यूज पढ़ते हैं जो सेकंड वाला रूल्स था। अब एक तीसरा है नॉमिनल का रूल्स है, वो थोड़ा मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। दैट मीन्स नॉमिनल का रूल्स क्या होगा, तो नॉमिनल अकाउंट का है, इसका रूल्स है कि इंक्रीज इन एक्सपेंसेस, इंक्रीज इन एक्सपेंसेस। अगर एक्सपेंसेस है, मैंने पिछले क्लास पहले भी इसके पहले डिस्कस किया कि अगर जो एक्सपेंस है वो बिजनेस का होता है, दैट मीन्स वो बिजनेस का है, और अगर वो इंक्रीज कर रहा है दैट मीन्स उसको डेबिट करेंगे, इंक्रीज इन एक्सपेंसेस को डेबिट करेंगे, और एक्सपेंस अगर घटेगा तो उसको क्रेडिट करेंगे। और इंक्रीज इन इनकम, अगर वो इनकम है और वो इंक्रीज कर रहा है तो उसको क्या करेंगे, क्रेडिट कर रहा है, दैट मीन्स कि जो इनकम हो रहा है तो उसको क्रेडिट करें।